हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्वा मॉडल क्लासेस। मैथ्स में हम लोग बेसिकली यहाँ पे 10th क्लास और 9th क्लास का मैथमेटिक्स डिस्कस करेंगे। और 10th क्लास और 9th क्लास का जो एक कॉमन चैप्टर है वो है पॉलिनोमियल्स। आज हम लोग पॉलिनोमियल डिस्कस करेंगे। पॉलिनोमियल का ये लेक्चर 1 है, फर्स्ट लेक्चर 1। बेसिकली पॉलिनोमियल्स को स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक टर्म्स जानना जरूरी है, जिसको हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जांपल, पहला टर्म है कांस्टेंट, दूसरा टर्म है वेरिएबल। कांस्टेंट, अगर हम लोग बात करें कांस्टेंट की, तो कांस्टेंट ऐसा कोई भी क्वांटिटी कहलाएगा जिसका वैल्यू किसी भी कंडीशन में चेंज नहीं होता है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं 5 एग्जाम्पल की तरफ लूँ 5, 6, 10 etc. किसी भी कंडीशन में 5 का वैल्यू कभी भी 5 ही रहेगा, ना ये घटकर के 4 हो सकता है ना 6 हो सकता है। मतलब 5 का वैल्यू हमेशा 5 रहेगा। तो ये 5 जो वो कांस्टेंट कहलाएगा, ये 5 कांस्टेंट कहलाएगा। ठीक उसी तरीके से 6 कांस्टेंट कहलाएगा, 10 जो वो भी कांस्टेंट कहलाएगा। अगर मैं वेरिएबल की बात करूँ तो वेरिएबल में फर्स्ट ऑफ ऑल इसका सिंबल देख लेते हैं क्या होता है। जनरली हम लोग इसको x, y या फिर z से डिनोट करते हैं। वेरिएबल का मतलब है कि ऐसे कोई भी क्वांटिटी जो सिचुएशन के अकॉर्डिंग, कंडीशन के अकॉर्डिंग अपना वैल्यू बदलता रहता है, उसको हम लोग वेरिएबल बोलेंगे। द क्वांटिटी, अगर इसके डेफिनेशन की बात करूं तो क्वांटिटी whose value keeps on changing is called as variable। अब इस डेफिनेशन का मतलब समझते हैं। एग्जांपल अगर मैं बोलूं, फॉर एग्जांपल पहला एग्जांपल लें, अगर 2x - 12 = 0। सपोज अगर ये कंडीशन दिया गया है, सिचुएशन दिया गया है, मैथमेटिकली इसको एक मैथमेटिकल इक्वेशन बोलते हैं, इसको हम लोग कंडीशन भी बोल सकते हैं। अगर इस कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर x की वैल्यू निकालना चाहूँ तो x का वैल्यू यहाँ से आएगा 12/2, दैट इज 6। और अगर इसी तरीके का कुछ दूसरा एग्जांपल ले लूँ, 3x - 12 = 0, यहाँ पे अगर x का वैल्यू है, ये x का वैल्यू 12/3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। कहने का मतलब है कि इस कंडीशन में, यानी कि 2x - 12 = 0 में x का वैल्यू आता है 6 और सेकंड कंडीशन में x का वैल्यू आता है 4। तो अलग अलग कंडीशन में x का वैल्यू अलग अलग आता है, तो ऐसे क्वांटिटी को हम लोग वेरिएबल बोलेंगे। इसका मतलब है द क्वांटिटी whose value keeps on changing is called variable। इसी को थोड़ा करेक्ट कर लेते हैं, यहाँ लिखा जाएगा with conditions। The quantity whose value keeps on changing with condition is called variable। और जनरली वेरिएबल को हम लोग x, y, z से डिनोट करते हैं, और कांस्टेंट को जनरली a, b, c, d इससे डिनोट करते हैं। कांस्टेंट को जनरली a, b, c, d से डिनोट करते हैं और वेरिएबल को x, y, z से। इसके बाद अगर आगे बात करूं इस टॉपिक में, तो आगे काफी कॉमन वर्ड है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। नेक्स्ट, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता क्या है? अगर मैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की बात करूं, ये एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होगा। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन कहलाता है ऐसा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जिसमें कांस्टेंट और वेरिएबल एक साथ मेंशन किया जाए, एक साथ एक्सप्रेस किया जाए, वैसे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं। फॉर एग्जांपल,
अगर मैं ये लिखूं 2x प्लस 5, इससे भी सिंपल एग्जांपल लूं, अगर मैं लिखूं 2x, तो यहाँ पे x वेरिएबल है, 2 कांस्टेंट है, लेकिन अगर इसको ध्यान से देखा जाए तो ये 2 into x लिखा हुआ है, दैट इज 2x। अगर किसी वेरिएबल में कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होता है, मल्टीप्लाई किया जाता है, तो जो रिजल्टिंग क्वांटिटी होता है वो वेरिएबल हो जाता है। तो 2x हमारा एक वेरिएबल क्वांटिटी हुआ। अगर इसमें बात करूं तो 2x वेरिएबल है लेकिन 5 कांस्टेंट है। एक ऐसा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जिसमें कांस्टेंट और वेरिएबल दोनों एक साथ मेंशन किया जाए, ऐसे अलजेब्रिक ऐसे एक्सप्रेशन को हम लोग, ऐसे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस बोलेंगे। बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के, जैसे x² माइनस 2x प्लस 5, और भी बहुत कुछ हो सकता है, 2x² माइनस 3x प्लस 6 सो ऑन। अगर और लिखना चाहूँ x का पावर हाफ प्लस x² प्लस 2 सो ऑन, इस तरीके का। तो ये सब सारे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऐसे हैं जिसमें कांस्टेंट और वेरिएबल टुगेदर लिखा गया है। तो ये सब सारा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाएगा। और आगे अगर बात करूं, अगर इसकी डेफिनेशन की बात करूं, अगर मुझे बोला जाए कि व्हाट इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, तो इसका डेफिनेशन होगा सच मैथमेटिकल एक्सप्रेशन which contains variable and constant together. Such mathematical expression which contains variable and constant together is algebraic expression. अगर algebraic expression की definition की बात करूं, such mathematical expression which contains constant and variable together is called as algebraic expression. Algebraic expression. Algebraic expression मैथमेटिक्स क्लास में क्लास 6 से इंट्रोड्यूस किया जाता है, यानी कि क्लास 6 और क्लास 7, 8 सब में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ाया जाता है। जब क्लास 9 की बात आती है और 10th की बात आती है, तो यहाँ बेसिकली अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को मॉडिफाई करके चैप्टर्स का नाम दे दिया जाता है पॉलिनोमियल्स। चैप्टर का नाम दे दिया जाता है पॉलिनोमियल्स। तो अब हम लोग आगे ये देखेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और पॉलिनोमियल में क्या सिमिलरिटी है और क्या डिफरेंस है। किस टाइप का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल कहलाएगा, किस टाइप का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। इसके लिए इस चीज को समझने के लिए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। उससे पहले अगर हम ये लिख लेते हैं कि सपोज जैसे x² है, x² है, ये जो 2 है, इस 2 को हम लोग बोलेंगे पावर, और ये जो x है, इस x को हम लोग बोलेंगे बेस, और ये जो पूरा सिस्टम है इसको बोलेंगे एक्सपोनेंशियल और इसको बोलेंगे एक्सपोनेंशियल और। ठीक है क्या? क्योंकि पूरे पॉलिनोमियल सेक्टर में हमें सारा जो भी टर्म पढ़ना पड़ेगा वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में होगा, तो हमें एक्सपोनेंट पावर का सारा प्रॉपर्टी पता होना चाहिए। तो अगर मैं कुछ एग्जांपल लूं जस्ट समझने के लिए, 2x प्लस 5, दूसरा एग्जांपल लेते हैं 3x² प्लस 2x माइनस 5, तीसरा एग्जांपल लेते हैं x³ प्लस 3x² माइनस 10x प्लस 2। चौथा एग्जांपल अगर मैं फोर्थ एग्जांपल लूं तो x प्लस 1/x। फिफ्थ एग्जांपल √x प्लस 2x²।
और भी अगर एग्जांपल लेना तो x का पावर 3/2 में कुछ भी कांस्टेंट लगा दिया प्लस 5x इस तरीके का। अगर मैं ये पूछूं ये बोलूं कौन से मैथमेटिकल एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल्स कर लेंगे और कौन से मैथमेटिकल एक्सप्रेशन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कर लेंगे, या पॉलिनोमियल्स और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या डिफरेंस है और क्या सिमिलरिटी है, इस चीज को समझने के लिए हमने एग्जांपल लिया है और इसी एग्जांपल को डिस्कस करके हम ये समझेंगे कि पॉलिनोमियल्स और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या डिफरेंस है और क्या सिमिलरिटी है। पहली बात, अगर मैं ये बोलूं ये पहला 3 जो है फर्स्ट 3 एग्जांपल्स ये सब पॉलिनोमियल्स हैं, ये सब पॉलिनोमियल्स हैं और अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस भी हैं। पहला 3 एग्जांपल पॉलिनोमियल्स भी है और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी है, लेकिन लास्ट 3 एग्जांपल्स की बात करो तो ये पॉलिनोमियल्स नहीं है लेकिन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस ये है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। पहला 3 एग्जांपल पॉलिनोमियल भी है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी है। लास्ट 3 एग्जांपल की बात करूं तो ये पॉलिनोमियल नहीं है लेकिन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो आखिर ऐसा क्या बात हो गया कि पहला 3 पॉलिनोमियल है, अलजेब्रिक भी है, लेकिन ये 3 पॉलिनोमियल नहीं है। इस चीज को समझने के लिए जस्ट इसके जो वेरिएबल है उसके जो पावर है उस चीज को समझेंगे। अगर इसमें देखा जाए तो यहाँ पे x का पावर 1 है और यहाँ पे अगर इसको थोड़ा रीराइट किया जाए तो 2x + 5 × 1 लिख सकते हैं हम लोग, 2x + 5 × x का पावर 0 लिख सकते हैं। फॉर इंफॉर्मेशन हमें एक फॉर्मूला बताया जाता है a to the power 0 = 1, यहाँ पे a 0 नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर 1 का पावर 0 लूँ तो ये वैल्यू 1 आएगा, 2 का पावर 0 लूँ तो ये वैल्यू भी 1 आएगा, लेकिन अगर 0 का पावर 0 ले लूँ तो ये वैल्यू कभी भी 1 नहीं आएगा। इसलिए यहाँ कंडीशन लगाया जाता है कि 0 जिसका पावर होगा यानी जो क्वांटिटी बेस होगा वो नॉन 0 होना चाहिए, और अगर बेस किसी में से 0 हो गया तो इसका वैल्यू 1 नहीं हो सकता है। इसका वैल्यू हम लोग नहीं बता सकते हैं, इसका वैल्यू हम लोग नहीं बता सकते। इसलिए ये कंडीशन हम लोग ये रिलेशन याद रखेंगे विद कंडीशन। तो यहाँ पे अगर मैं 2x + 5 की बात करूँ तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2x + 5 × x का पावर 0, और यहाँ पे पावर x का पावर कुछ नहीं तो 1 है, यहाँ पे x का पावर 0 है, तो 1 और 0। अगर मैं 0 की बात करूँ 1 की बात करूँ ये दोनों होल नंबर होते हैं। नेक्स्ट अगर मैं इसमें बात करूँ तो यहाँ x का पावर 2 है, यहाँ x का पावर 1 है, और यहाँ x का पावर अगर इसको ऐसे लिखा जाए 3x² + 2x - 5 × x का पावर 0 लिख सकता हूँ, इसको 1 लिख सकता हूँ, इसको 2 लिख सकता हूँ। सिमिलरली अगर मैं बोलूँ यहाँ x का पावर 3 है, 2 है, 1 है और x का पावर 0 है, तो पहले 3 एग्जाम्पल में जो भी x का पावर है वो होल नंबर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि पहले 3 एग्जाम्पल में x का जो भी पावर है वो होल नंबर है, लेकिन अगर लास्ट 3 एग्जाम्पल की बात करूँ तो इसको मैं ऐसे रिराइट कर सकता हूँ x + x का पावर -1, x + x का पावर -1। तो यहाँ तो x का पावर 1 है लेकिन यहाँ x का पावर -1 है, -1 होल नंबर नहीं है। ठीक उसी तरीके से अगर मैं इसको लिखूं कि ये √x को x का पावर ½ लिखा जा सकता है और 2x² जो ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो यहाँ पे x का पावर ½ है तो ½ होल नंबर नहीं है। ये नोट करने वाली बात है कि यहाँ ½ जो है पावर वो होल नंबर नहीं है, भले x का पावर यहाँ 2 है होल नंबर है, लेकिन जो भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आएंगे उसमें जितने भी टर्म होंगे सारे का पावर हमें कंसीडर करना है, देखना है। ठीक उसी तरीके से अगर मैं यहाँ देखूँ यहाँ x का पावर 3/2 लिखा हुआ है जो फिर से होल नंबर नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये चीज क्लियर हो रहा होगा कि अगर पहला 3 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है तो इसमें जितने भी टर्म प्रेजेंट है और उसका जो वेरिएबल है उसका पावर होल नंबर होगा। और लास्ट 3 एग्जांपल की बात करें तो यहाँ पे जितने भी टर्म है सारे का पावर होल नंबर नहीं है। फॉर एग्जांपल यहाँ -1 ये होल नंबर नहीं है। अगर मैं यहाँ बात करूँ x का पावर ½ ये भी होल नंबर नहीं है,
और ये भी होल नंबर नहीं है। इसलिए चूंकि जो भी टर्म यूज हुआ है उसमें x का पावर जो भी है वो होल नंबर नहीं है, इसीलिए ये सब पॉलिनोमियल्स नहीं है, लेकिन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्यों है? क्योंकि ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के डेफिनेशन को सेटिस्फाई करता है। अगर हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के डेफिनेशन को याद करें, ये बस इतना कहता है कि कोई भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जिसमें कांस्टेंट और वेरिएबल एक साथ लिखा जाए उसको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलेंगे। तो यहाँ पे कांस्टेंट और वेरिएबल लिखा हुआ, ये वेरिएबल, ये वेरिएबल, ये वेरिएबल, और अगर कोई एग्जांपल लेना चाहे 5x + 3/2 + 5x + 3, ये सारे मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो हैं, लेकिन पहले तीन की बात करो तो ये पॉलिनोमियल्स भी है, और लास्ट थ्री की बात करो ये केवल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, पॉलिनोमियल नहीं है। तो यहां से एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कंक्लूजन ये भी आ रहा है, डेफिनेशन में बाद में लिखूंगा। कंक्लूजन ये है ये सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं, लेकिन अगर पॉलिनोमियल की बात करूं तो ये पहला तीन पॉलिनोमियल्स हैं। तो जो पहला तीन पॉलिनोमियल्स है वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस भी है, लेकिन जो लास्ट तीन का अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस है वो पॉलिनोमियल नहीं है। इसका तो मैं ये बोल सकता हूं कि ऑल पॉलिनोमियल्स आर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, बट all algebraic expressions are not polynomials. फिर से रिपीट कर रहा हूं, all polynomials are algebraic expression. All polynomials are algebraic expressions. All polynomials are algebraic expressions, but all algebraic expressions are not polynomials. काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, कभी कभी 1 मार्क में एग्जाम में पूछा जा सकता है। मतलब इतना है कि जो सारे पॉलिनोमियल्स अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो सकते हैं, लेकिन सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस पॉलिनोमियल नहीं हो सकते। अब मैं आता हूं पॉलिनोमियल के डेफिनेशन पर। अगर पॉलिनोमियल की डेफिनेशन की बात करूं तो शायद इस एग्जांपल से क्लियर हो रहा होगा कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलेंगे किसको, पॉलिनोमियल्स बोलेंगे किसको। तो पॉलिनोमियल्स ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल कहलाएगा जिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हर एक टर्म का जो वेरिएबल का पावर होगा वो होल नंबर होगा। ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस जिसके हर एक टर्म में जो वेरिएबल यूज हुआ होगा उसका पावर होल नंबर होना चाहिए, वैसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल कहलाएंगे। और अगर पावर होल नंबर नहीं हुआ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में तो फिर ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं कहलाएंगे। तो अब मैं पॉलिनोमियल का डेफिनेशन लिख रहा हूं। पॉलिनोमियल्स का डेफिनेशन बॉडी रेस करने का टाइम लगता है। तो अगर पॉलिनोमियल्स की डेफिनेशन लिखना चाहूं the algebraic expressions in which each term the algebraic expression in which the power of variable of each term is whole number. The algebraic expression in which the power of variable of each term, important है, each term is whole number, then the algebraic expression is called as polynomials। कहने का मतलब
अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जितने भी टर्म होंगे, फॉर एग्जांपल अगर मैं ये बोलता हूँ 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, सपोज ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, इसमें तीन टर्म है, पहला टर्म ये, दूसरा टर्म ये, तीसरा टर्म ये। तीनों टर्म में जो वेरिएबल यूज हुआ है वो है x, यहाँ x और 5 के साथ वेरिएबल नहीं दिख रहा है, उसको दिखाने के लिए मैं इसी एक्सप्रेशन को ऐसा लिख सकता हूँ 5x टू द पावर 0। तो यहाँ पे x का पावर 2 है, यहाँ पे x का पावर कुछ नहीं है तो 1 है, और यहाँ पे x का पावर 0 है, 0 1 2 ये सब होल नंबर होता है। तो किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जितने भी टर्म यूज हुए होंगे, उस टर्म में जो वेरिएबल यूज हुआ है उस वेरिएबल का पावर होल नंबर होना चाहिए। अगर इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल्स कहलाएगा। इंपॉर्टेंट है यहाँ पे ईच टर्म, अगर इस टर्म को समझना हो उसके लिए एग्जांपल देता हूँ कि 2x स्क्वायर प्लस x का पावर अगर मैं हाफ लिखूं, इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में दो टर्म है, एक टर्म ये और एक टर्म ये। यहाँ पे जो वेरिएबल यूज हुआ है वो है x, इस x में इस x का पावर तो 2 है, लेकिन इस x की बात करूं तो यहाँ पावर हाफ हो गया। ये जो पावर हाफ है ये होल नंबर नहीं है, ये होल नंबर नहीं है। सिंस ये होल नंबर नहीं है इसलिए ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं है, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नॉट अ पॉलिनोमियल, नॉट ए पॉलिनोमियल। अब आगे बढ़ते हैं। अगर स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉलिनोमियल देखना चाहें, स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉलिनोमियल जो काफी इंपॉर्टेंट है एंड कभी कभी हेल्पफुल होता है आइडेंटिफाई करने के लिए कोई मैथमेटिकल एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल्स है कि नहीं। स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करूं, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल मतलब कोई भी पॉलिनोमियल सकल सूरत वाइज दिखेगा कैसा। तो पॉलिनोमियल वर्ड का पी ले तो पी फॉर पॉलिनोमियल। अगर पॉलिनोमियल के अंदर अगर वेरिएबल x यूज करना हो तो हमें लिखना पड़ेगा p ऑफ x। इसका मतलब होगा कि पॉलिनोमियल इन वेरिएबल, पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x, इन वेरिएबल x, p ऑफ x का मतलब ये होगा। इसका मतलब हमें ये समझना होगा कि कोई पॉलिनोमियल लिखा गया है जिसमें वेरिएबल यूज किया गया है x। अगर मैं p ऑफ y लिखता हूं इसका मतलब ये हो गया पॉलिनोमियल इन वेरिएबल y। अगर कोई हो सकता है p ऑफ t लिख दे, p ऑफ t का मतलब होगा पॉलिनोमियल इन वेरिएबल t, जैसा वेरिएबल x वैसा y वैसा ही t। इस तरीके को कुछ भी सिंबल पॉलिनोमियल के लिए यूज हो सकता है। तो जनरली p ऑफ x यूज किया जाता है। तो अगर स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल की बात करें तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है p ऑफ x इक्वल्स an x का पावर n प्लस an माइनस 1 इंटू x का पावर n माइनस 1 प्लस an माइनस 2 x का पावर n माइनस 2। इस तरीके से ऑन होते होते बहुत सारा टर्म हो सकता है। ax लिख सकते हैं हम लोग और a0 लिख सकते हैं। ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, ये किसी भी पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म होगा। यहाँ पे कुछ चीज समझ लेते हैं। यहाँ पे an माइनस 1 ये सब a0 ये सब है, ये सब सारे कोफिशिएंट्स कहलाते हैं, कोफिशिएंट्स, और ये होता कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट होता है। दूसरा, अगर मैं इस पॉलिनोमियल को देखूं तो यहाँ x का पावर n है और यहाँ x का पावर n माइनस 2 है, x का पावर n माइनस 3 है। तो कुल मिलाकर अगर इस पूरे फॉर्म को ऑब्जर्व किया जाए तो इसमें x का जो हाईएस्ट पावर है वो x का जो हाईएस्ट पावर है वो n है। इस फॉर्मेट में x का जो हाईएस्ट पावर है, हाईएस्ट पावर ऑफ x इक्वल्स n। जो हाईएस्ट पावर ऑफ x को ही दूसरे लैंग्वेज में हम लोग डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल बोलते हैं, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल।
अगर इस फॉर्म को देखा जाए और बोला जाए कि इस पॉलिनोमियल का डिग्री बताओ, तो हम लोग x का हाईएस्ट पावर देखेंगे जो कि यहाँ पे n है। तो इस पॉलिनोमियल का डिग्री n होगा, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इक्वल्स n। तो फर्स्ट लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं, जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर आएगा वो यहाँ से ऑनवर्ड कंटिन्यू होगा। थैंक यू।